Hello, my beloved children. Welcome to you in class BCC Knowledge Hub. हमारे वीडियोस समय समय पर आपकी सहायता करते रहेंगे। आप तैयार रहें और चैनल हमारा सब्सक्राइब करें। इस पे अभी 9th और दूसरे क्लास के स्टूडेंट्स की भी पूरी मदद की जाएगी। आप तैयार रहें और तैयार होकर के घर पे पढ़ाई करना है, आपको ऑनलाइन पढ़ाई करना है। कारण ये है कि एक पैंडमिक यानी महामारी जिसे आप कहते हैं कोरोना वायरस या कोविड-19 फैली हुई है। एहतियात करना ज़रूरी है। समय समय पर सरकार द्वारा निर्देशित किए गए बातों को अमल में ले आएं, पालन करें उसका। इधर उधर न टहलें, अनावश्यक घर से बाहर न जाएं, घर में रहें, सुरक्षित रहें। दिशा निर्देश टीवी से, पेपर से सरकार प्रकाशित करती है, उसको पढ़ें और उसको फॉलो करें, सहयोग करें। देश का सहयोग करें इस पैंडेमिक से लड़ने के लिए। थैंक यू। आइए हम देखते हैं आपका जो चैप्टर चल रहा था टॉर्च बियरर, उसका लास्ट पैरा जो हमने डिवाइड किया है, नाउ वी आल लिव इन ए बिग हाउस। आइए देखते हैं। यहाँ से देखें आप, नाउ कामा लग गया। मैंने पहले बताया था कामा हो, फुल स्टॉप हो, इन्वर्टेड कामा हो, ये सब चीज़ों को, क्वेश्चन मार्क हो, जो भी मार्क्स हैं उसको देखा कीजिए, उस पर रुका कीजिए, समझा कीजिए कि क्या है, क्या हमको इंडिकेट करते हैं, क्या निर्देश देते हैं, किस तरह हमको मीनिंग निकालना है। कहानी को रट्टा मत मारिए कि लिख लें और रट्टा मार लें और चैनल को बार बार पढ़ के जो है रट्टा मार लें। तो ये रट्टा मार वाली पढ़ाई ना पढ़ें आप। तभी लोग देखें, इसको समझें। वर्ड्स हैं, थोड़ा आप भी खोज करें, डिक्शनरी रखें। अच्छे स्टूडेंट्स जो आपके साथ हैं, आप समझते हैं कि हम 5 आदमियों की टोली है हमारी, 5 में 2-3 अच्छे बच्चे हैं, अच्छे स्टूडेंट्स हैं, तो उनसे अपना संपर्क कीजिए, समझिए, डिस्कस करिए। और नहीं समझ में आता तो फिर हमसे आप संपर्क करें। तो आइए देखते हैं नाउ। अब वी आल लिव, हम सब रहते हैं इन ए बिग हाउस, एक बड़े घर में। विच वी कॉल, जिसे हम कहते हैं आवर नेटिव कंट्री। ये बड़ा घर कौन है जिसमें हम रहते हैं? ये हमारा नेटिव कंट्री है, ये हमारी मातृभूमि है, वो देश है जहाँ हमने जन्म लिया, जो हमारी जन्मस्थली है, जो हमारी मातृभूमि है, वही हमारा सबसे बड़ा घर है जिसमें हम रहते हैं। तो वी हैव ईच ऑफ अस, हम में से हर एक रखता है। वी हैव ईच ऑफ अस, हम में से हर एक को बीन गिवन, दिया गया है। सम 1 रूपी, कुछ 1 रुपया, हर एक को 1 रुपया, कुछ 1 रुपया। अब कुछ 1 रुपया देखें क्या है। सम 2 रुपीज़, किसी को 2 रुपया दिए। सम 3 रुपीज़, किसी को 3 रुपये दिए गए। एंड सम 4 रुपीज़, और किसी को 4 रुपये दिए गए। ध्यान से समझें कि किस तरह से राइटर आपको समझाने का प्रयास कर रहा है। दीज रुपीज़ आर नॉट रुपीज़, ये रुपए नहीं है। ठीक, इसको क्लियर करें आप कि दीज रुपीज़ आर नॉट रुपीज़, ये रुपए नहीं है। ये जो रुपए हैं लिखा जा रहा है, ये रुपए नहीं है। विथ, जिससे, विच वी कैन बाई थिंग्स, जिससे हम चीज़ें खरीद सकते हैं। बट दे आर डिफरेंट पावर्स, बल्कि ये विभिन्न शक्तियाँ हैं। ये रुपए नहीं बल्कि ये क्या है? ये तरह तरह की शक्तियाँ हैं, तरह तरह की ताकत है, तरह तरह की योग्यता है, काबिलियत है जो आपको दी गई है। किसी को कुछ दिया गया, किसी को कुछ दिया गया, किसी को शारीरिक बल है, किसी को बौद्धिक बल है, किसी को आत्मा का बल है, किसी को कम दिमाग है, किसी को ज़्यादा दिमाग है, किसी कम टैलेंट है, ज़्यादा टैलेंट है। तो ये पावर्स हैं। 1, 2, 3, 4 रुपीज़ को इन्होंने मेंशन किया है। इसको आप समझें कि डिफरेंट पावर वी हैव बीन गिवन, हमें दिया गया। ईच ऑफ अस, हम में से हर एक, हैज़ पावर्स ऑफ बॉडी, शरीर की शक्ति रखता है, जिस्म की ताकत रखता है। पावर्स ऑफ माइंड,
दिमाग का ताकत रखता है, मस्तिष्क की शक्ति रखता है। पावर्स ऑफ करेक्टर, चरित्र की शक्ति रखता है। चरित्र क्या है? हमारे आदर्श, हमारा चाल चलन, हमारा व्यवहार, ये सब मिलके हम हमारा चरित्र बनाते हैं, करेक्टर बनाते हैं। तो ईच ऑफ अस हैज स्ट्रेंथ, हम में से हर एक ताकत रखता है, शक्ति रखता है। टाइम, समय रखता है। इंटेलिजेंस, बुद्धि रखता है, समझ रखता है। विच कैन बी यूज्ड, जो इस्तेमाल किया जा सकता है। एज वी लीव स्कूल, जैसे हम स्कूल छोड़ते हैं। एंड गो, और जाते हैं। आउट इनटू द वर्ल्ड, बाहर संसार में। कामा लग जाए, रुकते जाइए। वी आर टेस्टेड एज टू हाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस टैलेंट। वी आर टेस्टेड, हम जांचे जाते हैं। एज, इस तरह। टू हाउ, किस प्रकार से। वी आर गोइंग टू यूज, हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। दिस टैलेंट, इन बुद्धियों को, यानी इन योग्यताओं को। विच वी पसेस, जो हम रखते हैं, जिसके हम मालिक हैं, जो हमें दिया गया है। ऊपर आपने देखा कि आपको किस तरीके के विभिन्न प्रकार के जो पावर्स दिए गए हैं, शक्तियाँ दी गई हैं, उसका प्रयोग आप किस तरह करते हैं, ये टेस्ट होता है आगे जा कर के। बहुत बलवान है, किसी को मार देते हैं, ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं आप। किसी को लूट लेते हैं या किसी को सहारा दे देते हैं। देखें आगे कि आर वी गोइंग टू यूज देम, क्या हम उसको प्रयोग करने जा रहे हैं। टू बाई यूजलेस है, बेकार की घास खरीदने में उसको हम खर्च करने जा रहे हैं, इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जैसा कि एक लड़के ने किया था। आर, या आर वी गोइंग टू यूज, या हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। देम, उन्हें। टू स्प्रेड लाइट, प्रकाश फैलाने के लिए। थ्रू आउट आवर हाउस, अपने पूरे घर में। ये पूरा घर क्या है आपका? घर मीन्स कंट्री। दैट इज आवर कंट्री, जो मेरा देश है। इफ वी आर गोइंग टू बी गुड सिटीजन, अगर हम बनने जा रहे हैं, होने जा रहे हैं। गोइंग, जा रहे हैं, जाना कहीं नहीं है। ये साहित्य है, साहित्य बोलने का, सेंटेंस बोलने का एक तरीका है। हर लिटरेचर का अपना एक तरीका है, एक संस्कृति है। तो इसको देखें आप, कल्चर है। इफ़ वी आर गोइंग टू बी, अगर हम होने जा रहे हैं गुड सिटीजन, अच्छे नागरिक। देन, तब। वी शैल यूज आवर पावर्स, तब हम अपने शक्तियों का प्रयोग करेंगे। एंड एबिलिटीज, और योग्यताओं का प्रयोग करेंगे। टू ट्राई, कोशिश करने के लिए। टू स्प्रेड, फैलाने के लिए। लाइट, स्प्रेड वर्ब है। स्प्रेड, 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 तीनों फॉर्म इसके यही हैं। लाइट, तो हम प्रकाश को फैलाने के लिए कोशिश करेंगे। किस चीज़ से? अपनी एबिलिटीज़ को। एबिलिटी प्लूरल बनाया, वाई हटा के IES। अपनी एबिलिटीज़ को, अपने पावर्स को, अपनी शक्तियों को हम क्या करेंगे, किस लिए इस्तेमाल करेंगे? लाइट फैलाने के लिए। इनटू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, अपने देश के हर भाग। तो दैट इज, वो है। कामा लग गया। वी शैल स्पेंड आवर सेल्व्स, हम अपने आप को स्पेंड करेंगे, खर्च करेंगे, यानी लगाएंगे। हम अपने आप को खर्च नहीं कर सकते। खर्च करने का मतलब क्या? आपको दिमाग में आएगा पैसा हो तो खर्च कर होता है, हम कैसे खर्च करें? वी शैल स्पेंड, क्लियर कर लें कि वी शैल स्पेंड आवर सेल्व्स, हम अपने आप को खर्च करेंगे। खर्च करेंगे का मतलब क्या? लगाएंगे। इन द सर्विस ऑफ आवर कंट्री, अपने देश की सेवा। नो कंट्री, अब आए थोड़ा सा इधर 2-4 लाइनें, अलग से कुछ बात राइटर कहना चाह रहा है। तो देखें आप कि नो कंट्री कैन प्रोग्रेस, कोई देश तरक्की नहीं कर सकता, विकास नहीं कर सकता, अनलेस इट हैज़ गुड सिटीजन, जब तक कि ये अच्छे नागरिक नहीं रखता। तो अच्छे नागरिक नहीं रखता है तो फिर ये देश विकास नहीं कर सकता। तो ये समझ लीजिए कि देश को विकसित होने के लिए अच्छे नागरिकों की आवश्यकता है। सो दैट इफ़ वी लव आवर कंट्री,
इस तरह अगर हम अपने देश को प्यार करते हैं एंड वांट टू सर्व इट, और इसकी सेवा करना चाहते हैं, वी शैल ट्राई टू बिकम गुड सिटीजन्स। वी शैल ट्राई, हम कोशिश करेंगे, टू बिकम, होने की, बिकम, बिकेम, बिकम वर्ब याद कर ले, पहले भी बता चुका हूँ। इसमें आप लापरवाही करेंगे फिर अंग्रेजी नहीं आएगी। कहानी सुनेंगे आप हमसे और कहानी रटने का प्रयास करेंगे। न ये पढ़ने का तरीका है, न ये एग्ज़ाम देने का तरीका है, इसको ध्यान में रखें। वी शैल ट्राई टू बिकम गुड सिटीजन्स, हम कोशिश करेंगे होने की, बनने की, गुड सिटीजन्स, अच्छे नागरिक। वाइल वी आर एट स्कूल, जब हम स्कूल में होते हैं, वाइल वी आर एट स्कूल, हम स्कूल में होते हैं, दिस इज़ व्हाट वी शुड बी डूइंग, हमें क्या करना चाहिए। वी शुड बी ट्रेनिंग अवर सेल्व्स, हमें अपने आप को प्रशिक्षित करना चाहिए, ट्रेन करना चाहिए। किस चीज़ में? इन सिटीजनशिप, नागरिकता में ट्रेन करना चाहिए, प्रशिक्षित करना चाहिए, सिखाना चाहिए। और कल्टिवेटिंग, और पैदा करना चाहिए, कल्टिवेट करना चाहिए। कल्टिवेट, कल्टिवेटेड, ये वर्ब आप जो है निकालने, ING हटा के ये लगा दें, फर्स्ट फॉर्म बन जाएगा। उसके बाद आप बाकी फॉर्म देख लें, मदद हो जाएगी पूरी, और बना लें आप नोट। एंड कल्टिवेटिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड सिटीजन्स, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें और पैदा करना चाहिए। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सिटीजन्स, अच्छे नागरिक के गुण, अच्छे नागरिक के गुण पैदा करना चाहिए। तो आगे देखें आप कि इफ़ वी डू दिस, अगर हम इसे करते हैं, क्या करते हैं? जो ये बात बताई गई, वी शुड ट्रेन अवर सेल्फ इन सिटीजनशिप, हमको नागरिकता में प्रशिक्षित करना चाहिए अपने आप को। एंड कल्टिवेटिंग, और क्या करना चाहिए? हमको पैदा करना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स, अच्छे गुण ऑफ, अच्छे नागरिक के। इफ़ वी डू दिस, अगर हम इसको करते हैं, देन, तब, कामा पे रुकते जाइए, तब थोड़ा मीनिंग क्लियर होती जाए। व्हेन वी लीव स्कूल, जब हम स्कूल छोड़ते हैं, एंड होम, और घर छोड़ते हैं, कामा रुक जाइए, एंड गो, और जाते हैं, आउट इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, देश, अपने देश के विभिन्न भागों में, विभिन्न हिस्सों में, है ना। कहीं चले गए आप, यहाँ चले गए, यहाँ रह रहे हैं, यहाँ से वहाँ चले गए, वहाँ से वहाँ बस गए, बहुत बड़ा देश है। तो वी शैल बी एबल टू फिल, हम भर देने के योग्य होंगे, इट, इसे। देखिए, वी शैल बी एबल, हम योग्य होंगे, टू फिल, भर देने के लिए, इट, इसको, इट किसके लिए? देश के लिए। विद द लाइट, प्रकाश से, ऑफ गुड सिटीजनशिप, अच्छी नागरिकता के प्रकाश से, इसे हम भर देंगे। किसे भर देंगे? देश को अपने भर देंगे। तो ये तैयार करें, आज इसकी बहुत ज़रूरत है। जो आदर्श इसमें बताए गए हैं, जो सिद्धांत इसमें बताए गए हैं, जो राष्ट्रीयता का पाठ आपको पढ़ाया गया है, जो कैरेक्टरिस्टिक और सिटीजनशिप की बात कही गई है, आज देश को बहुत ज़रूरत है इसकी। आप इसके लिए अपने आप को तैयार करें, और इस महामारी में, इस समस्या में, इस संकट में, इस देश का साथ दें। आपकी ड्यूटी बनती है, आपका कर्तव्य बनता है कि आप जहां तक कोऑपरेट कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, इसमें सहयोग करिए, ताकि इस पैंडेमिक लड़ाई से को हम लड़ सकें। आज इसी पैंडेमिक की वजह से हम ऑनलाइन बैठ के पढ़ रहे हैं, अन्यथा ऑफलाइन हमारे क्लासेस चलते थे और हम लोग आमने सामने बैठ कर के क्लास लेते थे। तो आज जो ज़रूरत है उसके लिए सब लोग तैयार रहिए, और पूरा समय समय पर जो इससे बचने के लिए, प्रिवेंशन के लिए जो निर्देश दिए जा रहे हैं, उसको पूरा करें आप। यही समझ लीजिए कि राष्ट्र की सेवा होगी आपकी, और यही सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी उन लोगों के लिए जो इस दिशा में आपकी सेवा करते करते अपनी जान भी दे रहे हैं। तो थैंक यू। अच्छे वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे बहुत प्रीशियस वीडियोस हमेशा आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।